हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है वोकैब में। चलिए शुरू करते हैं भाई। पार्ट 27 के अंदर हमारे पास वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारे को क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनिम्स से लेकर के इस बार, और वर्ड दिया जा रहा है हमको एप्रीहेंशन। ये एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसके दो तीन मीनिंग्स हैं। एप्रीहेंशन के बारे में बात करूं मैं तो इसका एक मीनिंग होता है आशंका, शंका, शक। आशंका, शंका, शक, करीब करीब तीनों में सेम मीनिंग है ना, करीब करीब, सारे तो नहीं। हाँ, आशंका, शंका भी है, शंका अलग हो गया, आशंका शंका सेम हो गया। शक इसका दूसरा मीनिंग, और तीसरा इसका दोस्तों मीनिंग है डर। तो एक ऐसा वर्ड जिसमें मन के अंदर, इस वर्ड का मीनिंग मतलब क्या है भैया कि ऐसी मन में कोई चलने वाली बात जिसमें आशंका या शंका भी है, मन में शक भी है, और उस बात को लेकर के मन में डर भी है कि ऐसा हो ना जाए। तो किसी बात, किसी काम के होने की आशंका, डाउट, और साथ में मन में डर भी है और शक भी है कि कहीं ऐसा हो ना जाए, कैसा हो जाए कहीं। तो तीन मीनिंग लेके बैठा हमारा वर्ड भाई ये वाला। चलते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। पहला वर्ड अपन पकड़ते हैं, कौन सा? एप्रीहेंशन। चलो भाई, तो शुरू करो। सबसे पहला वर्ड हमारा है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन हमारा मेन वर्ड है। मेन वर्ड है तो आते हैं सबसे पहले इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों, डिक्शनरी कहता है भाई रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है लल्ला? बेचैनी, है ना, या फिर मन में कौन सी भावना? फीलिंग, सॉरी फियर, है ना, दैट कि कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है, कि कुछ बुरा हो सकता है। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में मैंने क्या बताया था? आशंका या शंका, या किसी बात का शक, या किसी बात का डर। तीन तीन मीनिंग लेके बैठा है भैया, मिक्स्ड फीलिंग्स को लेकर के। किसी बात का डाउट है, शंका है, शक भी है, और ऐसा हो ना जाए तो उसका डर भी है। आ जाओ भाई, सिनोनिम्स पे आते हैं इसके दोस्तों। तो पर्यायवाची इसका सबसे पहला तो जो अपने को मेन के अंदर मिल गया, डिक्शनरी मीनिंग के अंदर, कौन सा? एंजाइटी। एक और मिल गया अपने को वहीं पर ही, ये रहा, कौन सा? फियर। ठीक है, आशंका होगा तो इंसान सहज नहीं होगा। नर्वसनेस होगी, चिंता होगी, चिंता होगी तो वरी, बेचैनी, घबराहट, ट्रेपिडेशन, डर, ड्रेड, हमारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं दोस्तों। देन आता हूं इस एप्रीहेंशन के एंटोनिम्स को लेकर के, एकदम मस्त, बिंदास, चिल। कौन सा? कामनेस, है ना, फिर एकदम मन शांत है तो एप्रीहेंशन, कोई घबराहट नहीं, मन एकदम मौज में, कंटेंटमेंट, है ना, आश्वस्त है कि भैया कुछ नहीं होने वाला बुरा, तो रीअश्योरेंस इसके हमारे एंटोनिम बनते हैं। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा जा रहा है इस वर्ड का सिनोनिम। सिनोनिम के बारे में बात करूं तो हमारा सेकंड ऑप्शन, इसका आंसर हमको मिल चुका है, फियर, डर। एक मीनिंग इसका जो देता है अपने को। आइए चलते हैं फटाफट से, पहले वर्ड को लेके चलते हैं पोस्टमार्टम करते हुए। कौन सा है? करेज। करेज हालांकि बहुत कॉमन सा वर्ड है दोस्तों, और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका मीनिंग मालूम भी होगा।
लेकिन इससे जुड़े हुए जो सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वो थोड़े हमारे काम के रहेंगे। तो आता हूं इसके डिक्शनरी मीनिंग को लेकर के भाई। पहला ऑप्शन करेज, करेज का सिनोनिम। तो फिर चलते हैं आगे, इसका डिक्शनरी मीनिंग। तो डिक्शनरी मीनिंग कहता है द एबिलिटी, योग्यता होना, कन्फ्रंट, क्या मतलब सामना करना, किसका, फियर का, डर का, दर्द का, खतरे का सामना करने का साहस होना, है ना, योग्यता होना, डेंजर, है ना, या फिर किसी बुरे समय की, बुरा समय, दुख वगैरह, तो एडवर्सिटी। हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूं भाई तो बहुत कॉमन वर्ड है ये, मालूम ही होगा आपको, कौन सा, साहस। चलो आता हूं इसके सिनोनिम्स पर। तो बहादुरी, साहस, कौन सा, ब्रेवरी। बहादुरी, साहस का एक और वर्ड, वैलर। मैंने शुरू में बोला था ना कि करेज वर्ड तो कॉमन है, लेकिन इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बड़े काम के हैं हमारे, और अक्सर पूछे भी गए हैं। फोर्टिट्यूड, साहस, साहस के लिए डेयरिंग, गैलेंट्री, साहस का ही सिनोनिम। साहस का हीरोइज्म, वीरता, है ना, बोल्डनेस, इंट्रेपिडिटी, बिल्कुल भी, जिगरा, नर्व, जिगरा, नर्व। देन आता हूं इसके एंटोनिम्स पर। इसके विलोम भी काम के हैं भाई। साहस का विलोम, फियर, बुजदिली, बुजदिली बोले तो कावर्डिस, डरपोक, डरपोक बोले तो टिमिडिटी, है ना। चिकन हार्टेड, जिसका दिल चूजे के समान हो। चूजे के समान हो मतलब क्यों, तभी तो साहस नहीं होगा, और साहस नहीं होगा तो मन में झिझक भी होगी, झिझक होगी तो हेजिटेशन, इसका नियर एंटोनिम दोस्तों बनेगा हमारा। ठीक है, फटाफट से नोट करते हुए चलो। यहां हमारा पहला ऑप्शन का पोस्टमार्टम पूरा होता है, और जो वर्ड अपने को दिया गया है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, करेज। ये करेज वर्ड तो बहुत कॉमन है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स जो आपने जाने हैं अभी, ये सारे के सारे जो है वो एग्जाम्स के अंदर एसएससी पूछ चुका है। आगे बढ़ता हूं फटाफट से, अगला देखते हैं क्या है मामला। फियर तो हमने कवर कर ही लिया है भैया, सिनोनिम है तो जो सिनोनिम एप्रीहेंशन के होंगे वही सेम सिनोनिम्स फियर के होंगे, जो एंटोनिम्स एप्रीहेंशन के होंगे वही सेम एंटोनिम्स फियर के होंगे। तीसरे पे आता हूं, तीसरा हमारा वर्ड क्या है, मिथ। ये भी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, मिथक, कल्पना, तीसरा वर्ड। सबसे पहले आता हूं इसका डिक्शनरी मीनिंग पर, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भाई मिथक या फिर कल्पना। ठीक है, चलते हैं आगे, तो जानते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। ट्रेडिशनल स्टोरी, पारंपरिक कथा या फिर लेजेंड, है ना, दैट एक्सप्लेन्स जो बयां करती हो क्या चीज, नेचुरल और या फिर
सोशल फिनोमिना। ठीक है, जिसमें अक्सर क्या शामिल हो, ऑफन, जिसमें शामिल हो इन्वॉल्विंग गॉड्स और सुपर नेचुरल बीइंग्स। यानी कोई दैवी शक्ति शामिल हो। डिक्शनरी मीनिंग इसका बोलता है भाई मिथक। डिक्शनरी मीनिंग इसका मिलता है अपने को दोस्तों कल्पना। ठीक है, फिर आता हूं इसके सिनोनिम्स पर, पर्यायवाची पर। तो भाई सबसे पहला तो वर्ड ही अपने को मिल गया लेजेंड, फेबल, कथा, मिथक, तो फेबल, फोकलोर, टेल, सागा। नियर मीनिंग के अंदर फिक्शन और कल्पना है तो उस हिसाब से फैंटेसी इसका काम का वर्ड। देन आता हूं एंटोनिम्स पर। तो कल्पना नहीं है, तथ्यों पर आधारित है तो बनेगा फैक्ट। कल्पना नहीं है, वास्तविकता पर आधारित है तो बनेगा रियलिटी। सत्य पर आधारित है तो बनेगा इसका एंटोनिम ट्रुथ। सत्य पर आधारित होगा तो प्रामाणिक, वेरिटी। एक्चुअलिटी, इसके काम के वर्ड्स। फिर आते हैं दोस्तों लास्ट जो हमारा ऑप्शन बच रहा है यहां पर, कौन सा, बार्बरस। तो चौथे ऑप्शन को फटाफट से इसका भी चीर फाड़ कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि सर क्या इसका मीनिंग बाल काटने वाला, बार्बर, तो सर क्या इसका मीनिंग बार्बर से रिलेटेड है? नहीं। पहली बात तो है ना, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या बार्बरस शब्द का मीनिंग क्या लेना देना इसका बार्बर से जो बाल काटता है? नहीं भाई नहीं। बार्बरस शब्द का दोस्तों मीनिंग होता है निर्दयी, क्रूर। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से जानते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग को। बार्बरस शब्द के दोस्तों पहला तो मीनिंग है प्राचीन काल का, प्रिमिटिव, और दूसरा मीनिंग है इसका अनसिविलाइज्ड, यानी कि असभ्य। साथ में और क्या, निर्दयी, क्रूर, और साथ में और क्या, जंगली। दो दो तीन तीन मीनिंग है भाई इसके, है ना। प्राचीन काल से संबंधित, प्रिमिटिव, असभ्य, निर्दयी और जंगली। फिर आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। तो भाई इसका डिक्शनरी मीनिंग है बर्बर या फिर क्रूर। फिर आता हूं इसके सिनोनिम्स पर। क्रूर, निर्दयी तो बना ब्रूटल, जंगली तो बना सेवेज, निर्दयी तो क्रूअल, असभ्य तो बना अनसिविलाइज्ड, क्योंकि सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, है ना। निर्दयी है तो बनेगा फिर हमारा वर्ड कौन सा, इनह्यूमेन। निर्दयी होगा, जंगली होगा तो पापी, पापी तो विशियस, है ना, काम के हमारे वर्ड्स दोस्तों। देन आता हूं इसके एंटोनिम्स पर, विलोम पर। तो भाई सभ्य, सभ्य का बना सिविलाइज्ड। सभ्य होगा तो क्या होगा, जेंटल।
है ना। सभ्य होगा तो क्या होगा, कल्चर्ड। दयालु, दयालु तो ह्यूमेन, है ना। सभ्य होगा तो टेम, सभ्य होगा तो पॉलिश्ड, सभ्य होगा तो वेल मैनर्ड। इसके हमारे एंटोनिम्स दोस्तों बनते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 17। पार्ट 17 में दिए गए सारे शब्दों का डिटेल्ड जान लिया है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।